हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 311 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आप लोगों को 310 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। इसमें 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं, जिस तरह से करते आ रहे हैं। इसमें आपका इंपॉर्टेंट जीएस होता है, इसमें आपका जीके होता है और इसमें आपका करंट होता है। करंट थोड़ा कम करते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आएगा करंट बढ़ा देंगे इसमें। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अब तक में 15,000 जो है कि इसमें प्लस क्वेश्चन कहे तो 15,500 क्वेश्चन करवा चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अच्छे खासे क्वेश्चन है आपको। और एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है आपको हाई लेवल पे ले जाएगा। अगर इस वीडियो सीरीज को फॉलो करते होंगे आप रेगुलर बेसिस पे, तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से आपको मिलेगा, क्योंकि 15,000 प्लस क्वेश्चन कम नहीं होता। और भी क्वेश्चन इसमें जुड़ेंगे और भी वीडियो आएंगे दोस्तों। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो ये किया था धर्मपाल। ये धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 2 नंबर में, भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था। तो देखिए ये जो स्थापना या होम रूल कोई भी हो, ये डलहौजी कैनिंग ये सब जो है, ये आपका गवर्नर जनरल गवर्नर वाइसराय ये सब है। इनके बारे में अगर हम बिहार दरोगा में अगर देना चाहे सूचना, तो 1 से 2 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा है होम रूल की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। याद रखिएगा होम रूल जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का जो परिवर्तन करता है, ये करता है इनमें से ये करता है बैटरी। बैटरी के द्वारा क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा से आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है बैटरी। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर में, धातु का राजा किसे कहा जाता है। तो देखिए धातु को राजा कहा जाता है गोल्ड को, यानी कि सोना को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गोल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर का पूछा गया कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है। जो विद्युत बल्ब होती है इसमें कौन सी गैस होती है, तो विद्युत बल्ब में जो दोस्तों अक्रिय गैस भरी होती है। कौन सी गैस होती है, अक्रिय गैस भरी होती है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। देखिए सीवी रमन भारतीय थे, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये मिला था 1930 ईस्वी में। कब मिला था, 1930 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 7 नंबर में, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 8 नंबर में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 28 फरवरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है। तो इनमें नोबेल धातु किसको कहा जाता है, यहाँ पे जो सोना है दोस्तों इसी को नोबेल धातु कहा जाता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 10 नंबर में, श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है, यानी कि किसके उत्पादन को श्वेत क्रांति कहा जाता है। ज़्यादा उत्पादन को तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका दुग्ध उत्पादन या दूध उत्पादन, इसको श्वेत क्रांति का नाम दिया गया है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 11 नंबर में, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है दोस्तों आर के नारायण। कौन लिखे हैं, आर के नारायण जो वेटिंग फॉर महात्मा लिखा है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों इसमें 12 नंबर में, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो पंचशील पर जो हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका 1954 में। मैं इसलिए लिखता रहा हूँ ताकि आपको जो नज़र है दोस्तों इसको छाप लेगा अपने माइंड में, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आया है ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। पूछा गया ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन जो किया था दोस्तों केपलर ने किया था। कौन किया था, केपलर ने किया था। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 14 नंबर में, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था।
प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1951 में। ये जगह कौन सा था दोस्तों? तो अपने देश की राजधानी न्यू दिल्ली, यानी यह जगह भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर में, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए यहाँ ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे आपको याद होगा चांदी का जो है मैक्सिको जो है मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है और पूछा गया है जो है इन्हीं देशों में से चुनना है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर बताना चाहे चांदी का सबसे उत्पादक मैक्सिको आपको बताया हूँ। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से 16 नंबर का पूछा गया है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 18 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है तो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 19 नंबर में, शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी इसको कहते हैं, ये होता है शरीर का मास्टर ग्रंथि, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले नगर निगम जो हुआ था मद्रास में हुआ था, ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जो अपना भारत है दोस्तों दूध का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर का पूछा गया है 23 नंबर में, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए छऊ जो है ये आपका उड़ीसा का लोक नृत्य है, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 24 नंबर में, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। इसमें आंध्र प्रदेश टिक नहीं लगाएगा दोस्तों, इसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन टिक नहीं लगाएगा क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादक जो है मध्य प्रदेश है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये भी सोयाबीन से रिलेटेड है, लेकिन ये देश के बारे में है, सोयाबीन के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राज्य में तो अपना भारत में मध्य प्रदेश है, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी यूएसए जो है सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 26 नंबर में, भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक जो होता है आपका महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में खास करके दोस्तों अगर जिला पूछे, जो नासिक जिला है, नासिक जिला प्याज के लिए फेमस है, तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन जो हुआ था ये बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए सही है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 28 नंबर में, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? यानी यहाँ पे पूछा है न्यूनतम दूरी कब होती है, तो न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 29 नंबर में, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो देखिए जिस राज्य का वो राज्यपाल होता है, उच्च न्यायालय के उसी राज्य के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय के वो शपथ दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 30 नंबर में, धर्म मनुष्य की हफीम, यहाँ पे हफीम कर लीजिएगा, फॉ कर लीजिएगा, हफीम के समान है, यह कथन किसका है? धर्म मनुष्य के हफीम के समान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। किसका है? कार्ल मार्क्स का है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों आपसे 31 नंबर में, तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्की का मुद्रा है दोस्तों लीरा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, लीरा। क्या है? लीरा है तुर्की का मुद्रा। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 32 नंबर में, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है दोस्तों शुक्र को। इसे भोर का तारा, चमकते हुए तारा, ठीक है ना, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, इन नामों से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 33 नंबर में, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है?
तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, गिर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और 34 नंबर है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित हुआ? यहाँ पे कन्फ्यूजन बना रहता है दोस्तों कि 1911 या 1912, ठीक है ना। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा 1911 सही होगा, क्योंकि इसी समय जो है कि दिसंबर माह में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, यानी घोषणा हो गया था, तो इसी को माना जाता है सही। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 35 नंबर में, भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो धन निकासी के सिद्धांत का जो प्रतिपादक था ये था दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों दर्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों बुर्जिला दर्रा जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर में, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, और इसके सभी सदस्य जो होते हैं दोस्तों लोकसभा के होते हैं। किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों, इसमें ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? तो पुरंदर जो है इंद्र के लिए शब्द प्रयोग हुआ। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो 39 नंबर का है स्क्रीन पे, पूछा गया मुसोलिनी कहाँ के निवासी था? तो मुसोलिनी जो है इटली का निवासी था। कहाँ का? इटली का। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे 40 में, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में है? एक तो याद रखना अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर बंधा हुआ है, और ये राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश से हैं? रोजर फेडरर दोस्तों ये किस देश से हैं? तो ये है दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड से। कहाँ से है? स्विट्जरलैंड से ये जो है बिलोंग करते हैं टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 42 नंबर में, तो भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 43 में, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 44 नंबर में, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, निशानेबाजी। किससे? निशानेबाजी से ये संबंधित है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है और ये ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और ये मोस्ट कन्फ्यूज टाइप का क्वेश्चन होता है, लोहा का शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो देखिए लोहा का शुद्ध रूप इनमें ढलवा लोहा और पिटवा लोहा में कन्फ्यूज होता है। जो पिटवा लोहा होता है ये आपका शुद्ध आंसर होता है, लोहा का शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा, ना कि ढलवा लोहा। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था ये मुंबई से शुरू हुआ था। कहाँ पे? मुंबई से शुरू हुआ था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 48 में, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 49 में, रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो ये उत्तर अमेरिका की जनजाति है। डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों और हिस्ट्री से क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो ये निर्माण कराया था अकबर। कौन कराया था? अकबर। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।